हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर आपके क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है। हम दोनों को कंबाइन बताएंगे और मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन भी दे रखा है जिसमें क्लास 9th और क्लास 10th का अलग अलग दिखा रखा है। एनसीईआरटी की क्लास 9th में चैप्टर 3 है ये और क्लास 10th में चैप्टर 7 है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम पढ़ेंगे, एक्सिस पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, पॉइंट पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आप डिस्टेंस फार्मूला पढ़ोगे, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स और कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट मीन्स एक ही लाइन पर 3 पॉइंट वो देखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है देखो, जिसको कार्तीय निर्देशांक प्रणाली भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइंस, जैसे एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही काट रहे हैं। ध्यान रखना इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, तो जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये वाली, जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, हिंदी में एक्स अक्ष, इंग्लिश में एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो ये आपकी वर्टिकल लाइन होती है इसको बोलते हैं आप वाई एक्सिस। ठीक है, वाई अक्ष। तो ये दोनों मिलके जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं इसको बोलते हैं आप कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, ओरिजिन का होता है जहाँ पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करती हैं ये लाइनिंग, मतलब यहाँ पे एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो कोई भी दो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कि उस पॉइंट की कुछ लोकेशन होगी कि एक्स पे इतना पॉइंट है, वाई पे इतना पॉइंट है, तो ये आपकी काम आती है कार्टेशियन सिस्टम। एवरी पॉइंट इन द प्लेन कैन नाउ बी डिस्क्राइब यूनिकली यूजिंग अ पेयर ऑफ नंबर। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग इन द पार्ट ऑफ, ये जो आगे का ये दूसरे पार्ट में देखा रखा है आपका कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, आपका रेने डेस्कार्ट था जिन्होंने सबसे पहले इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इसलिए चलते हैं आगे। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। अब कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आप देखेंगे कि कोई पॉइंट है आपका कहीं पे भी होगा, मान लीजिए यहाँ होगा, तो यहाँ पे कुछ ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू होगी इसकी, और यहाँ इस सीधे में देखेंगे तो इसकी वाई की कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को एफ सी सा बोलते हैं हम, कि आपका जो आपका वाई एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। ठीक है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस देखते हैं। ये देखेंगे ये यहाँ से ये वाई एक्सिस है तो यहाँ से इसका डिस्टेंस ही देखते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इसी को तो एक्स बोलते हैं। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस देखेंगे एक्स एक्सिस से। मान लो पॉइंट आपका ये वाली वाई है, वाई इक्वल टू 3 हो गया, तो ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एफ सी सा, वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, नोटेशन ऐसे ऑर्डर पे लिखते हैं, मान लो 2 और 3, मतलब इसमें एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है। इसका मतलब है कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस इसका 2 है और एक्स एक्सिस का डिस्टेंस 3 है। ठीक है ना, ये चीज़ प्लॉटिंग ये बिल्कुल वही जो एक्स दिखा रखा है। मूव एक्स यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो राइट की साइड में और नेगेटिव है तो लेफ्ट में। जिससे डिस्टेंस देखना है, मतलब एक्स इक्वल टू 3 है तो यहाँ से 3 डिस्टेंस कवर करेंगे, एक्स इक्वल टू -3 है तो यहाँ से 3 डिस्टेंस कवर करेंगे नेगेटिव साइड में। ऐसे ही वाई एक्सिस में वाई 3 है तो यहाँ से 3 डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वाड्रेंट सिस्टम। ये देखो, ये हमने 4 लाइन बनाई, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आएंगी 1 2 3 4, यहाँ पे वाई की पॉजिटिव वैल्यू आएंगी 1 2 3, लेकिन लेफ्ट में एक्स की नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, और नीचे वाई की नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको। इस क्वाड्रेंट को 4 हिस्सों में तोड़ दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आप देख रहे हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो इसमें दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में देखेंगे तो वाई तो पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है ना, नेगेटिव मीन्स माइनस या ऐसे। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखोगे कि एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव है आपका और वाई नेगेटिव है। ठीक है, नीचे की वजह से नेगेटिव है ना, तो क्या मिला ये चीज़। ठीक है, समझ गए ना आप ये वाले डायग्राम से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका। ठीक है,
इसमें आपको दिख रहा है ये एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव है, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव। यहाँ पे ये एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव बनता है। सिमिलरली ये ठीक है। चलते हैं आगे। पॉइंट ऑन द एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ये जो मैंने आपको बताया था। एवरी पॉइंट ऑन द एक्सिस हैज इज वाई कोऑर्डिनेट। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे इस पॉइंट को बोलूँ कि एक्स इक्वल टू में ये 2 है, तो यहाँ से देखो किससे डिस्टेंस है, तो ऐसे केस में वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस 2 है, तो इस केस में वाई आपका क्या है 0 होता है। तो ये बोल रखा है तो एक्स एक्सिस पे होगा वाई 0 होगा आपका, और वाई एक्सिस पे पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे होगा भाई यहाँ होगा तो बात अलग है, लेकिन इसी एक्सिस पे होगा इसका मतलब क्या है वाई 0 है, और जो वाई एक्सिस पे होगा तो आपका एक्स 0 है। ठीक है, और जब दोनों एक्सिस पे होगा इसका मतलब वो ओरिजिन पे। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, किसी पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस मॉडलेस एक्स होगा, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है ना, और एक्स एक्सिस से लेंगे तो मोड वाई होगा। दैट मीन्स वो क्या है, मोड इसलिए लगा दिया है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे कि आपका यहाँ से ये वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना, यहाँ 3 है, एक्स इक्वल 3 है, तो बोल देंगे वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस 3 है। ठीक है, तो एक्स आपका ये डिस्टेंस 3 हो गया। अगर यहाँ होगा -3 है तो भी डिस्टेंस स्टिल 3 है, भले एक्स की वैल्यू -3 है, बट डिस्टेंस इसका वाई एक्सिस से 3 है ना, वो चीज़ बोल रहा है ये। ठीक है, चलते हैं आगे। अब क्वाड्रेंट की पूछ रहा है भाई, किस क्वाड्रेंट में, कौन किस क्वाड्रेंट में। ये देखो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, एक्स नेगेटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, वाई नेगेटिव है और एक्स पॉजिटिव है तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। ठीक है ना, ये वाला जो सिस्टम बनाया था उसी तरीके से समझना। ठीक है ना, चलो डिस्टेंस पूछ रखा है, कि डिस्टेंस पूछ रखा है एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। तो मैंने आपको बता दिया था कि एक्स एक्सिस का डिस्टेंस के लिए वाई कोऑर्डिनेट को आप मोड कर देंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे ना, वाई देखो इसमें वाई -8 दे रखा है, मेरे मीन्स बाय -8 यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ से एक्स एक्सिस से तो इसका डिस्टेंस देखोगे तो है तो 8 ही, कुल मिला के हमने क्या है वाई वाले का नेगेटिव कर देना है, ये मतलब मोड ले लेना है, ऐसी एक्स का मोड ले लेना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के लिए आपको वाई का मोड कर देना, वाई एक्सिस के लिए एक्स का मोड कर देना। ये मैंने आपको बता दिया कैसे डिस्टेंस चेक करते हैं। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई भी पॉइंट बनाए। ठीक है, अलग अलग आप डिस्टेंस चेक कर सकते हो। मान लो मैं बोलता हूँ, चलो मैं पॉइंट को रिप्रेजेंट करने बोलता हूँ 3 2। ठीक है, ये बनाया, मतलब x 3 है, y 2 है। ठीक है, 1 2 3 और y आपका 1 2। तो यहाँ पे देखो x 3 है, ये रहा x 3, y 2 है ये। अब इन दोनों को आपको मिलाना है, ये हो गया ना। तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट है आपका x, यहाँ पे x 3 है y 2 है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई। नेगेटिव मान लो -3 और 2 ले लूँ मैं। ठीक है, तो x तो नेगेटिव यहाँ होगा, -3 यहाँ आएगा, और y 2 है आपका, तो y पॉजिटिव यहाँ पे लगभग यहाँ पे 2 आएगा आपका, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, दोनों नेगेटिव होते तो यहाँ आ जाता, और x पॉजिटिव y नेगेटिव होता तो लगभग यहाँ आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपके क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। ठीक है, बेसिक यही है, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब आएगा इसमें। सबसे पहले आता है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला। अब तक आपने पॉइंट को रिप्रेजेंट किया, आपने मैंने बताया आपको पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें एक्स की वैल्यू देखते हैं, वाई की वैल्यू देखते हैं। तो उसमें जो पॉइंट है आपका 3 2, अब ऐसे नहीं बोलेगा, अब बोलेगा कि 3 2 का डिस्टेंस बताओ। कोई भी आप पॉइंट ले लो 4 5, तो पूछेगा दो पॉइंटों का डिस्टेंस क्या है। तो कैसे निकालेंगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को दोनों को सबट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर, और वाई कोऑर्डिनेट का सबट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करके उसका मॉडुलस ले लेंगे। मींस अगर पहला पॉइंट आपका x1 y1 है और दूसरा पॉइंट आपका x2 y2 है, तो इनका डिस्टेंस, दो पॉइंटों का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। मीन्स उनका डिफरेंस करके उनका स्क्वायर करके जोड़ देना। ठीक है, स्क्वायर डिफरेंस गिव द स्ट्रेट लाइन बेसमेंट। अब देखो कोई दो पॉइंट ले लिए कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, इस तरीके से आप कैसे भी समझ लो इसको। मान लो ये x1
बाई वन, x2/2। मान लो ये x1 है और ये आपको y1 है, ठीक है। और एक पॉइंट है आपका यहाँ ले लिया मैंने, यहाँ पे x2 है, यहाँ आपको y2 है, ठीक है। तो क्या करना है, यही तो डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालना है। तो ये पॉइंट निकालोगे, ये पॉइंट निकालोगे। अब ये y1 है, क्लियरली आपको पता लग रहा है कि ये पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना है, x2 - x1 है ना, x2 - x1। और ये डिस्टेंस कितना है, y2 - y1। भाई ये पूरा y2 है, ये पूरा y2 है, और उसमें नीचे का टुकड़ा y1 है, तो ये बचा डिस्टेंस कितना होगा, इस पूरे में से y1 हटा दोगे तो y2 - y1, सिमिलरली x2 - x1। और पाइथागोरस थ्योरम से हमें डिस्टेंस ये निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकलेगा, ये वाला मान लो ABC होगा, तो ये AC का स्क्वायर क्या निकल जाएगा, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर यही, और BC का स्क्वायर मतलब x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और AC स्क्वायर की वैल्यू है ये, AC निकालोगे तो अंडर रूट आ जाएगा ना। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा इस तरीके से, ठीक है। रटना नहीं है, चीज़ों को सीखो। चलते हैं आगे। कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 2 पॉइंटों का डिस्टेंस, एक्स कोऑर्डिनेट को सबसेट करो, उनका स्क्वायर कर दो, वाई कोऑर्डिनेट को सबसेट करो, उनका स्क्वायर कर दो और जोड़ दो अंडर रूट लेके, ठीक है। तो -2 - 3 कितना है, -5, -5 का स्क्वायर लोगे 25, और -3 वाई कोऑर्डिनेट का लेंगे और -2, इसमें -5 आया, इसका भी स्क्वायर करेंगे 25, अंडर रूट और 25 + 25 50 हो जाएगा, 50 को लिख सकते हो 5√2, ठीक है, बता रखा है। चलते हैं आगे। सो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस इज आइसोस्केलस। आइसोस्केलस, अब जो ध्यान रखना, आपको 2 पॉइंट दे दिया मान लो, अब तक तो वैसे दे देता था मैं, जैसे 3-2 दे दिया और ये 5-2 दे दिया, 5-3 दे दिया, ये 2 पॉइंट आप क्या करें, एक नाम दे दिया उसको A और B। तो A और B का जो डिस्टेंस निकालते हैं उसको AB से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। निकालने का फॉर्मूला वही है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये कह रहा है कि बताओ एक ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल है जिसके 3 पॉइंट है ABC, कह रहा है कि आइसोस्केलस हैं। आइसोस्केलस का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल की 2 साइड 2 भुजा बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्या करना है, साइड निकालनी है। सबसे पहले आप AB निकालोगे, ठीक है। AB कैसे निकालोगे, 2 A और B के बीच का डिस्टेंस निकाल लो पॉइंटों का, BC निकालोगे और CA निकालोगे। आप देखोगे कि AB और BC का जो डिस्टेंस है वो बराबर है, इसका मतलब आइसोस्केलस ट्राइंगल की 2 भुजा बराबर हैं, 2 साइड बराबर हैं, तो ठीक है। वेरीफाई वन मोर ट्राइंगल टाइप यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। हो सकता है किसी में आपके तीनों साइड बराबर आएँ, तो तीनों साइड बराबर आए उसको इक्विलेटर समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अगर तीनों में ऐसा भी केस हो सकता है, समबाहु इक्विलेटरल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, ऐसा भी केस हो सकता है ना आपका। चलिए आगे जाते हैं। सेक्शन फॉर्मूला। अब क्या करते हैं, अभी तक तो आपने 2 पॉइंटों का डिस्टेंस देखा, 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस देखा, ठीक है। 2 पॉइंटों का डिस्टेंस देखा आपने, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा। अब जरूर नहीं एक ही सीध में हो सकता है यहाँ हो कुछ भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, हम इन 2 पॉइंटों को P और Q कोई पॉइंट लिए, उन पॉइंटों को कोई एक अनोदर पॉइंट डिवाइड करेगा तो ये लाइन किसी रेशियो में बढ़ जाएगी। हमें नहीं पता, हो सकता है 50-50 हो, मतलब ये लाइन भी आधी और ये लाइन बराबर हो सकता है ये लाइन बड़ी हो सकता है ये लाइन बड़ी हो, ये छोटी हो सकता है ये लाइन बड़ी हो, कुछ भी केस हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, इसको रेशियो मान लेते हैं कि M/N में डिवाइड करा है कुछ रेशियो, जैसे 2/3, 3/2 या 2/2, 1/1, कुछ भी, हमें कुछ नहीं पता इसमें, ठीक है ना। तो कैसे, तो वो पॉइंट निकालना है आपको कि वो पॉइंट क्या है जो इनको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके A और B पॉइंट है, A x1 y1 और B पॉइंट है ये x2 y2, ठीक है। और ये आप मान लेते हैं कि M, ये पॉइंट है आपका P जो इसको M/N में काट रहा है ना, लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट क्या होगा, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसका x कोऑर्डिनेट तो आएगा P का, M डिवाइड होगा x2 में, N डिवाइड होगा आपका x1 में। तो mx2 + nx1 डिवाइडेड में ये रेशियो का सम, ठीक है। तो ये जो आपके लिख रखा है mx2 + nx1, मतलब mn उल्टे डिवाइड होंगे,
एम इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में एम प्लस एन। ऐसे ही अब वाई के साथ m/2 प्लस n/1 अपॉन में m प्लस एन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। अच्छा, इस फॉर्मूले को बोलते हैं आप इंटरनल फॉर्मूला, इंटरनल डिवाइड करता है। वही एक फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल में, इसमें माइनस आ जाता है। अगर एक्सटर्नल की बात करें तो उसमें माइनस आ जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस माइनस आ जाएगा। ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट अगर वो पॉइंट दोनों को बराबर बराबर काट रहा होगा तो वो मिड पॉइंट हो जाएगा आपका, मतलब बराबर। ठीक है, जैसे ये आपका ax1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। अगर बराबर काटेगा तो हम यूँ मान के चलते हैं ये रेशियो ही बराबर है ना। कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि 1 1 मानो, 2 2 मान लेना। तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होकर जुड़ेगा 1 इससे, तो ये क्या हो जाएगा 1x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1, तो x1 प्लस x2 बटे 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 2x2 प्लस 2x1 बटे में 2 प्लस 2 4, ऐसे हो जाएगा ना। तो x1 अपन 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, 2 से 2 कॉमन कट जाएगा तो नीचे 2 ही बचेगा। तो फॉर्मूला यही बचेगा आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये। ठीक है ना, चलते हैं आगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विद डिवाइड। अभी लाइन को डिवाइड कर रहा है, देखो ये रेशियो आपका 3:1। ठीक है, किस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है 4 - 3 8/5। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें 8 या 24, 1 का इसमें 24 और 4 28, 28 बटे में इनका जोड़ 7 आ गया। ठीक है, सिमिलरली आप करेंगे 5 और ये 3 3 5 15 और 1 का इसमें 15 में से 3 गए तो 12 और बटे में आपके 4 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 7, वाई कोऑर्डिनेट 3, उस पॉइंट का जो लाइन को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। मिड पॉइंट पूछ रखा है तो मिड पॉइंट आप सीधा निकाल सकते हो 2 + 4/2, दोनों का कोऑर्डिनेट जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, ये जो मिड पॉइंट हुआ हाफ हाफ। ठीक है, अब रेशियो पूछ रखा है। अब तक तो आपको रेशियो दे रखा था तो पॉइंट पूछ रखा था, इस बार आपको पॉइंट दे रखा है कि ये पॉइंट इस लाइनों को किस रेशियो में डिवाइड करता है। जब आपके पास कोई रेशियो नहीं दे रखा हो, या तो उनको m/n मानो, तो इसमें क्या है थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ी जाएगी। तो आप क्या करना, सबसे बेटर तरीका है कि आप उसमें उसको रेशियो को k/1 मानो। उसमें क्या होगा, k की कुछ वैल्यू आ जाएगी, कुछ मान लो फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आ जाती है, मान लो एंड में 2/7 वैल्यू आई, सॉल्व करके 2/7 रेशियो बना होगा, तो 7 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:7 हो जाएगा। ठीक है, करने का तरीका वही है कि k/1 में डिवाइड कर रही है लाइन। ठीक है, और ये आपका -3 10 दे रखा है, और ये आपका 3 6 - 8 दे रखा है। ठीक है, तो वही 6k - 3 अपॉन में k+1, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6k - 3 अपॉन में k+1, और ये एक्स कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का जो डिवाइड करता है, ये 1 - 1 के बराबर दे ही रखा है। सिमिलरली इसको करोगे, ठीक है, तो -8k + 10 बटे में k+1, और ये बराबर दे रखा है 6k। इनको आप सॉल्व करोगे, हो सकता है इसी के सॉल्व करने से आ जाए। ये इसमें दिखा रखा है k की वैल्यू 2/7, आपका रेशियो 2/7 यही आया। 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2:7 हो जाएगा टेबल। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए जब आप क्लास 11th में हो जाएंगे तो उसमें एक अलग तरीका है ऐसे कोऑर्डिनेट को सॉल्व करने का। ठीक है, 11th 12th में पढ़ोगे जो। अभी आपका तरीका ये है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट की 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो इसमें देखो सबसे बढ़िया तरीका है, आपको पता होगा वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल बात करते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ तो आप याद रखना आगे आ रहा है। ठीक है, मॉडुलस ये लगा देते हैं कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब गिनती चलेगी 1 से 3, 1 2 3 1 2 3, जैसे ही ख़त्म होगी उससे अगली शुरू हो जाएगी। मान लो 1 2 3 है, 3 के बाद फिर से 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है ना, देखो कैसे याद रखना है, बाहर x रहेगा, x चलेगा x1 x2 x3, गिनती चल रही है, और x1 के बाद अंदर चलेगा y का सब्सट्रैक्शन, लेकिन गिनती के बाद 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, इधर 2 आए, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। मीन्स अगर सीधी भाषा में समझो हाफ
मॉडुलस पहले x1 लिखो, यहाँ पे x2 लिखो और यहाँ पे x3 लिखो। ठीक है, यहाँ पे x1 है तो y2 माइनस y3 प्लस ये x2 है तो यहाँ पे y3 माइनस y1 प्लस करके x3 है तो यहाँ पे y1 माइनस y2 करके आपका मॉडुलस लग जाएगा पॉजिटिव के लिए। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो वहाँ पे x1 x2 x3 लग के उसके आगे की संख्याओं में y लगा के कर सकते हो। यहाँ पे x1 है तो y2 माइनस y3 ये चलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। कोलिनियरिटी का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर 3 पॉइंट होंगे। ठीक है, अब आप खुद समझो कि अगर एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट हो जाएंगे तो क्या वो ट्रायंगल बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, ट्रायंगल होगा ही नहीं। तो ऐसे केस में ट्रायंगल जो बनेगा उसका एरिया क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि सभी लाइन इसी पे कर जाएंगी एग्जिस्ट, ट्रायंगल की तीनों साइड इसी पे आ जाएंगी। तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, होगा ना 0। भाई ट्रायंगल की 3 साइड है, ये तीनों साइड हैं। अब ये कोई लाइन है, अब ये तीसरी लाइन है, इसी पे ये लाइन आ जाए और इसी पे ये लाइन आ जाए तो कैसा दिखेगा ये ट्रायंगल? अब इस तरीके से। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 0 होगा, ऑब्वियस होगा, कोई लाइन होगी नहीं इसकी। ठीक है, तो कोलिनियरिटी के लिए क्या करते हैं? सीधा केस, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये कंडीशन है आपकी। ठीक है, कोलिनियरिटी बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसकी वर्टिसेस दे रखी हैं, तो वही बात 1 - 4 और -3 लिख देना है। 1 - 4 और -3 लिख देना है, हाफ करके ये मॉडुलस। अब देखो आपका ये x1 है तो y2 माइनस y3 6 - 5 और 2 एक माइनस हो जाएगा तो 11 आ जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, ऐसे ही करोगे -5 और ये करोगे तो ये -4 आ जाएगा आपको। तो इस तरीके से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल में रखना है, आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला उसमें रखना है आपको, इसमें इस वाले में। ठीक है ना, इस वाले में रखना है। वो तीनों पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है x1 y1 है, आपका ध्यान रखना है ये x1 y1 है, ये x2 y2 और ये x3 y3 है। ऐसे फॉर्मूले में काम आएगा। ठीक है ना, चलो। पूछ रखा है कि कौन सा पॉइंट k की क्या वैल्यू होगा जिसके लिए कोलिनियर है। पूछ रखा है कि k की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए कोलिनियर है। और कोलिनियर का आपको पता है, कोलिनियर के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, ये 0 होगा। x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, यहाँ पे 3 हो गया तो y1 माइनस y2, ये 0 के बराबर होगा। 0 होगा तो ये 2 उधर, आपको पता है कि 2 का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से एक चीज़ 0 होगी, या दोनों 0 हो सकते हैं। 1/2 तो 0 के बराबर है नहीं, तो 1/2 यहाँ से इसलिए हट जाता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि 2 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो वैसे नहीं होता है। ये होता है कि कोई 2 नंबर है, उनका अगर प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो यही हो सकता है कि या तो उनमें से कोई नंबर 0 है, या A0 B0 या दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो आपको पता है कि 1/2 इंटू समथिंग है, तो 1/2 तो 0 है नहीं, तो आपका ये पार्ट 0 है। इसमें आपको तीनों पॉइंट दे रखें, तीनों पॉइंट पुट कर देने हैं और k की वैल्यू निकाल देनी है। ये आपको सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, इनको पुट करना है। ये चीज़ ध्यान रखना, मॉडुलस ज़रूर लगाना है, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया हो गया या किसी का भी एरिया लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। x1 y1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, इसके कंफ्यूज मत कर देना कि ऐसे लिख दो x1 y2 ऐसे करके। साइनों का एरर ध्यान रखना कि इसमें x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये ध्यान रखना, कहीं y के साथ x जोड़ दो। ठीक है, रेशियो का ध्यान रखना, 3 रेशियो बने तो 3 रेशियो बनी ही है, वो 1:3 मत कर देना उसको। ठीक है ना, ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार मैं जब मेरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इन क्वेश्चनों के लिए अलग से क्लास लाऊंगा, जिसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ PYQ कराऊंगा, कुछ आपके अलग से क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, ये मैं रोक रहा हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकें, इसलिए मैं जल्दी आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, इनको आप सॉल्व करना और फिर हम डाउट को डिस्कस करेंगे। ये कुछ आप में ये फॉर्मूला शीट बना रखी है मैंने, जिसमें आप एक बार रिवाइज कर लें अपना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई डाउट हो तो आप पूछना कमेंट में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।